दृष्टि लाए नोट्स यार, नोट्स लाए ऑप्टिक्स के। आता आपको क्वेश्चन करें? थ्योरी पूछूंगा मैं। तनु इधर, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इधर बैठे दृष्टि, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? ऐसे पूछूंगा मैं, बताओ। जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, हाँ, और जो इंस्टेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, नॉर्मल रे होगी, वो एक ही प्लेन पे होगी। उसके बाद रिफ्रैक्शन के लॉ, रिफ्रैक्शन के उसमें भी जो इंस्टेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे वो एक प्लेन पे होगी, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेंस है वो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। लेंस मेकर फार्मूला क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला जिसमें हमें रिलेशन मिलता है फोकल लेंथ का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का, यानी कि 1/f = μ - 1 * 1/r1 - 1। आपने जब तेरे को ये टास्क मिला तो कितनी प्रिपरेशन की आपने घर में इस चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए? कितनी सुबह पढ़ा? 1-2 घंटा पढ़ा ही होगा। ये तो है नहीं कि आधा घंटा पढ़ा और नोट छोड़ दिए। आधे घंटे में प्रिपरेशन तो हो नहीं सकती चैप्टर की, क्योंकि जी ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर में बच्चों को बड़े डंडे पड़े हुए हैं। जो डायग्राम ड्रा करने में प्रैक्टिस कितनी डायग्राम होगी, जहाँ ऐसे देख के आगे की। बाकी वाले बच्चे सुन लेना, देखो डायग्राम की प्रैक्टिस। आपको लगता है डायग्राम में देख के आती है, कभी नहीं आती। अगर आप क्वेश्चन को देख के आओगे क्लास में अटैम्प्ट कर ही नहीं पाओगे आप। डाइफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट में क्या क्या उसकी थ्योरी है? हाँ, डिफ्रैक्शन जो डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट है उसमें है कि हमारा वही एक सोर्स ऑफ लाइट लेंगे, उसको लेंस एक लेंस से पास करवाएंगे, फिर वेव फ्रंट बनेगी। तो वेव फ्रंट जब हमारी स्लिट से ए और बी जो कोहेरेंट सोर्स वाली स्लिट है उसे पास करेगी, तो एक सेंट्रल मैक्सिमा बनाएगी। ठीक है, अगर हमने उसमें थोड़ी सी डिफ्रैक्शन कर दी, यानी कि उसको कोई थीटा का चेंज ला कर दिया, कोई डेविएशन दे दी। लेंस मेकर फार्मूला की साइन कन्वेंशन क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला साइन कन्वेंशंस इसमें है कि जो सारे जो भी डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे, वो जो राइट साइड पे होगा तो पॉजिटिव आएगी, जो जितने भी डिस्टेंस राइट साइड में होंगे तो पॉजिटिव होंगे, जो लेफ्ट साइड पे होंगे नेगेटिव होंगे। जो कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन क्या है आपके अकॉर्डिंग? मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रेशो। हाँ, टेलीस्कोप क्वेश्चन था कि दिया था मैंने टेस्ट में, किया था आपने अटेम्प्ट। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का प्रिंसिपल के बारे में जानते हो थोड़ा? हाँ, उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसको जब हम ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाएंगे तो जो इमेज होगी वो इमेज बनेगी उसके फोकस पे, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे। फिर जब उसको आई पीस की तरह के साथ एडजस्ट करेंगे तो एक लीस्ट डिस्टेंस पे, हमारी विजन के लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल में क्या डिफरेंस है? माइक्रोस्कोप हाँ, डायग्राम बनाई थी ना हमने। कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 2 ही लेंस होते हैं। और कंपाउंड में? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में? माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं। बस क्या होता है उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है और आई लेंस बड़ा होता है, और इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, आई लेंस छोटा होता है। छोटा होता है। उसके बाद मेरे को बताओ ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ऑप्टिकल हाँ। फाइबर जो है वो लाइट को अब्सॉर्ब नहीं करता कम्प्लीटली, वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस है। वो ज़्यादातर लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूजेस क्या है इसके? लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए लार्ज डिस्टेंस में, कभी कभी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ होता है, कम्युनिकेशन के लिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में? टोटल इंजन की जब कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगी लाइट की सेम मीडियम में, जब वो डेंसर से रियर में जाएगी तो उसमें उस वक्त क्या होगा, कंप्लीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी डेंसर मीडियम में वापस से। लेंस फार्मूला क्या है? फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। वी यू क्या है? इमेज डिस्टेंस v u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में सुना सकते हो कुछ पॉइंट? हाइजेंस प्रिंसिपल में जो प्राइमरी वेव फ्रंट होगी उस पे जो कुछ पॉइंट्स होंगे वो सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएंगे। जो सेकेंडरी वेवलेट्स को टेंजेंट अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सेकेंडरी वेव फ्रंट होगी। सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो इससे हमने प्रूफ ही किया था कुछ। क्या प्रूफ किया था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या प्रूफ किया था एंड में? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और उसमें रिफ्रैक्शन में म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आर। पावर ऑफ लेंस क्या है? पावर ऑफ लेंस कि कितना फोकल लेंथ है, कितना फोकस है, कितना वो डाइवर्ज कर सकता है एक लेंस और कितना कन्वर्ट कर सकता है। फार्मूला क्या है? 1/f p = 1/f। यूनिट क्या है? डायोप्टर। डायप्टर बता सकते हो क्या होता है? 1 डायप्टर। और पी अगर 1/f है तो उसी को डिफाइन कर लेना। 1 सेंटीमीटर लेंथ फोकल लेंथ है ना।
कितनी 1 सेंटीमीटर यूनिट करके डिफाइन कर लेना है। मेरा फार्मूला क्या है? 1.e plus 1.u equals to 1.1. हम्म, कुछ कंसेप्ट में हमने कॉचेस फार्मूला यूज़ किया था। क्या था कॉचेस फार्मूला? आज बड़े बच्चों ने लिखा, बच्चे कहानी लिखी थी अभी मैंने क्रॉस मारा। Cauchy's formula. हाँ उसमें था कि a upon a plus b upon lambda का स्क्वायर प्लस c upon lambda की पावर 4 हम्म, फिर किसकी इक्वल थी शायद से डेल्टा। इस फार्मूले से क्या समझ लगी आपको? इस पे जो जो वेवलेंथ वो जो भी वेवलेंथ है किस वायलेट वाले की वो कम होगी, रेड वाले की ज़्यादा होगी। और इसमें कौन सा एक था रेले का फार्मूला। हाँ हाँ क्या था ये? इंटेंसिटी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी 4 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ। इसके इससे क्या समझ लगी आपको? तनु हिलना भी है थोड़ा सा, एक जगह फिट नहीं है, तो हिलना भी है थोड़ा सा। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी इधर कॉपी। और वो बहुत ज़्यादा स्कैटर करेगा, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम स्कैटर करेगा। सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन करेगा? जैसे ब्लू और रेड की बात करें, ब्लू कलर रेड क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा है। और डाइविएशन डेविएशन उसकी डेविएशन कम है, कम है। ब्लू कलर की डाइविएशन क्या है? ज़्यादा। इसी को हमने एक फार्मूले में डिराइव किया है, प्रिज्म फार्मूले से कहते हैं एंगल ऑफ डाइविएशन डेल्टा इज इक्वल टू। म्यू माइनस 1 इंटू ए प्रिज्म फार्मूला क्या है? प्रेजेंट फॉर्मूला डेल्टा नहीं म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। ए पॉइंट टू। ए क्या है? ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा एम डेल्टा मीन डेविएशन। डाइविएशन। पढ़ा है आपने? देखो तभी चीज़ें आप बता पा रहे हो, और नहीं पढ़ा तो थोड़ी बता पाते आप। एक जंक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या जानते हो? यंग्स डबल स्लिट तनु वीडियो प्ले की है? हाँ, ऐसा नहीं उधर ऐसी पकड़ी बैठी हो, चाहे कॉलेज में एक लड़की को बोला तो आधा घंटा खड़ी रही हो, पर वीडियो बना रही मैं, वो प्ले नहीं की वीडियो। जंक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसमें हम एक कोहेरेंट सोर्स एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट लेंगे, सोर्स लेंगे, फिर हाँ। उसके बाद उसकी जो विड्थ होगी वो 1 मिलीमीटर के बराबर। हाँ फिर और फिर उसके बाद हम लेंगे स्लिट्स लेंगे, 2 स्लिट्स लेंगे ए और बी, जो उनकी विड्थ होगी वो 0.5 मिलीमीटर होगी दोनों की। फिर हम एक डिस्टेंस पे स्क्रीन को लेंगे जो 2 मीटर के डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। फिर उसके बाद स्कैन जो हमारा ए और बी होगा वो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को प्रोड्यूस करते जाएंगे। जब हमारा क्रस्ट और क्रस्ट के ऊपर फॉल होगा, ट्रफ के ऊपर फॉल होगा, तो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो मैक्सिमम होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा और ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और इसी का उल्टा क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर फॉल होगा तो हमारा रिजल्ट इंटेंसिटी मिनिमम होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और डार्क फ्रिंज। डार्क, यानी कि ओवरऑल इससे ब्राइट और डार्क बैंड हम फॉर्म करते हैं। इसके साथ एक क्वेश्चन था बेसिक थ्योरी, पेपर में आता है, आज टेस्ट में दिया नहीं था मैंने, बट किसी बच्चों को दिया ही मैंने क्वेश्चन। उसमें हमने शुरू में लेट किया, क्या लेट किया हमने? 2 वेव के लिए लेट, पोजीशन प्रिंसिपल की हाँ, y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी और एक था a sin ओमेगा टी प्लस 5। इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या निकाला? इसमें मैंने रिजल्टेंट निकाला था कि रिजल्टेंट वेव क्या होगी, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा और बता सकते हो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर एम्पलीट्यूड का r स्क्वायर स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। और जैसे कि हमने देखा कि कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए प्रूव किया, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए प्रूव किया, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या प्रूव किया हमने? कंस्ट्रक्टिव के लिए पॉजिटिव होगा हमारा cos पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू n लैम्डा, एन लैम्डा, और उसमें उस पे 2n - 1 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाई 2, यानी कि एक में फुल वेवलेंथ एक में हाफ वेवलेंथ डिस्ट्रक्टिव के लिए, तभी तो उसमें क्या बन रहे थे? डार्क बैंड बन रहे थे। बता सकते हो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कंडीशन क्या सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए? उसमें दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए और उनका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, तो तभी वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट जब हमारी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगी, जब हम कोई किसकी डिस्टर्बेंस? पार्टिकल्स की पार्टिकल्स की, लाइट की, ठीक है। डाइफ्रैक्शन समझते हो क्या है? डाइफ्रैक्शन यानी कि लाइट का बैंड होना किसी भी कॉर्नर से, अगर कोई corner of- ऑब्स्टैकल उसके बीच में आ जाए। ऑफ एन ऑब्स्टेकल, ठीक है। थ्योरी आपने अच्छे से बताई मेरे को, ऐसा नहीं है कि थ्योरी ही बता रहे हो आप। टेस्ट आपका अभी लिया मैंने, उसमें आपने मार्क्स अच्छे लिए हैं, फुल मार्क्स लिए आपने टेस्ट में। इट मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखते हो, डायग्रामेटिकल नॉलेज भी रखते हो, अच्छे से प्रिपरेशन है। आपकी वीडियो मैंने इसलिए बनाई, देखो इससे क्या है, बड़े बच्चों को मोटिवेशन मिलती है। आप नहीं होते, मैं अगर वो बच्चे उस बच्चे ने टॉप किया मैं उसकी बना लेता, उसने नहीं किया मैं उसकी बना लेता। इससे वहाँ के बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वहाँ के अगर कोई अच्छा है जहाँ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, पता चलता है कि कौन कितने लेवल की प्रिपरेशन कर रहा है। क्योंकि हर एक बच्चे की प्रिपरेशन एक जैसी नहीं है, उसकी अलग प्रिपरेशन है, उसकी अलग है, उसकी अलग है। उसने आधा घंटा, उसने 1 घंटा, इसने सिर्फ 15 मिनट, उसने 20 मिनट, उसने 2 घंटे, एक ने 12 रात के 12 बजे तक प्रिपेयर किया। हर एक की प्रिपरेशन छुपी हुई है, हार्डवर्क छुपा हुआ है। तो अगर आप मेरे सामने बैठे हो तो हर कोई तो सामने मेरे नहीं बैठ सकता, सारे थोड़े मेरे सामने बैठे हैं।
जितने क्वेश्चन पूछे मैंने उतने सभी क्वेश्चनों को आंसर दिया आपने। हर किसी की इतनी हिम्मत नहीं मेरे सामने बैठे, उसी की हिम्मत है मेरे सामने बैठने की जिस बच्चे ने प्रिपरेशन की है, जिस बच्चे ने हार्डवर्क किया है, वही बच्चा मेरे सामने बैठ सकता है, बाकी बल नहीं बैठ सकते। तो कोशिश ये है कि सारे बच्चे मेहनत करें, हार्डवर्क करें, प्रिपरेशन करें, तो ताकि एक, क्योंकि अभी आपको पता डेट शीट, जो डेट शीट आई है वो क्या है, फेक है, रियल वाली है? रियल ही है। रियल है। कब से एग्जाम है आपकी? क्या 15 से, हाँ 15 को बायो गया हमारा। 15 फेब? हाँ 15 फेब। अभी मतलब एज पर द स्कूलिंग, जहाँ अगर टीचर की बात करके आ रहे हैं कि रियल है? टीचर्स ने तो हमें स्कूल में डेट शीट भी नहीं भेजी, आप ग्रुप पे सेंड भी नहीं की है। अच्छा, रियल हो भी सकती है, नहीं भी। आई थिंक अगर नहीं भी होगी तो इसकी जो दूसरी डेट शीट निकालेंगे वो इसके आगे पीछे होगी डेट, वो जहाँ से 15 का 20 होगा, इतना ही होता है मुझे पता है, क्योंकि हर बार डेट शीट एक निकलती है, जब दूसरी निकलती है तो 2-3 दिन आगे पीछे होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। तो सोचो यार, मैंने वो डेट शीट सिर्फ आपको फॉरवर्ड की थी मैंने, सोचो डेट शीट आ चुकी है और अभी भी बच्चों का ये हाल है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। ये बच्चे कब पढ़ेंगे सोचो? बैठो, बाहर की खड़े क्यों हो? वीडियो कहीं बन रही है तो बैठो। तो सोचो अभी भी आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, फिर कब पढ़ोगे आप लोग? डेट शीट सिर पे आप लोगों के एग्जाम है, अभी मेरे को बहाने सुना रहे हो, सर हम कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, सर छुट्टियां दे दो, गैप क्रिएट कर दो, उसके बाद पढ़ेंगे, हम ऐसे करेंगे। जो चीज़ थोड़ी होती है। इस समय बच्चों को पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री आती है। 15 को है तुम्हें है ना डेट शीट? एक बार वो डेट शीट भी ना मैं खुद देख लूँगा, नहीं तो लिख देना आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ पे है। अभी आपने जो डेट शीट बनाई ना, इस पर ऐसा करो, ये चैप्टर नाम लिख के डेट शीट बना, चैप्टर 2 कौन सा है, चैप्टर 1 कौन सा है जी, तनु देना फोन।